लेकिन मैं अपने बाप के पैसों के घमंड में हमेशा ही उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। मुझे अक्सर खेलते वक्त चोट लग जाती थी। तब अनुज हमेशा मुझसे कहता था, एक दिन मैं डॉक्टर बनकर तुम्हारा इलाज करूंगा। तब मैं उससे कहती थी, तुम्हारी औकात है डॉक्टर बनने की। और मैं अपने दोस्तों के साथ में उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे मेरे पापा के दोस्त का लड़का अभय, उससे प्यार हो गया। जब मैंने अभय से शादी करने का फैसला घर में बताया तो घर वाले बहुत खुश थे, क्योंकि अभय एक बिजनेसमैन था, अच्छा खासा पैसा कमाता था। लेकिन उस वक्त भी अनुज मेरे पास आया और उसने मुझसे यह शादी करने से मना किया। उसने मुझसे कहा, अभय एक सही लड़का नहीं है, तुम मुझे नहीं पसंद करती हो ना सही, किसी और लड़के से शादी कर लो, अभय एक अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं पैसे के घमंड में चूर थी, इसलिए मैंने अनुज को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। और अपनी इस गलती का एहसास मुझे शादी के बाद हुआ। शादी के बाद मुझे पता चला कि अभय की कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए उसने पैसों के लिए मुझसे शादी की। शादी के 1 महीने बाद ही पापा को हार्ट अटैक से मौत हो गई और शादी के 6 महीने बाद ही उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और मेरा कार एक्सीडेंट करवा दिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है। तभी अनुज मेरे पास बगीचे में आकर खड़ा हो जाता है और वह मुझसे कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो अपने बेड पर आराम करो चलकर। लेकिन अब मेरी अनुज से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वहाँ से अस्पताल के गेट की तरफ भागना शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। मैं उससे कहती हूँ, मुझे जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। तब अनुज मुझसे कहता है, अपना नहीं तो अपने बच्चे के बारे में सोचो, तुम्हें कोई हक नहीं है उस बच्चे की जान लेने का। उस वक्त मुझे पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मुझे चारों तरफ अंधेरा ही नज़र आ रहा था, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अनुज मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड तक लेकर जाता है। अनुज मेरी बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा था और मैं अब अनुज को पसंद करने लगी थी। मुझे अनुज का साथ अच्छा लगने लगा था। एक दिन मैं अनुज से कहती हूँ, हम कहीं घूमने चलते हैं। अनुज मुझे नैनीताल लेकर जाता है। अनुज मुझे नैनीताल घुमाने के लिए ले गया। रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हम दोनों भीग गए थे। लेकिन मेरी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए अनुज ने नज़दीक के होटल में ही कमरा ले लिया। हम दोनों ने अपने अपने कपड़े बदले, खाना खाया और बैठकर बातें करने लगे। मौसम ठंडा था, मुझे ठंड लगने लगी। मैं अनुज के बगल में जाकर बैठ गई। अनुज भी अपने पास से मुझे दूर नहीं कर पाया। मैं अनुज की बाहों में सिमटती जा रही थी। हमारी धड़कनें बढ़ने लगी।